ब्लड डोनेशन के हवाले से अगर हम बात करें कि लगातार जो है फ़ौज न सिर्फ आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ रही है, बल्कि जो सोसाइटी के अंदर जो मामलात है, जैसे कि लोगों को मदद करने के हवाले से, उसके हवाले से जो है आप पेश रहते हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप है, क्या मैसेज है सर? ब्लड डोनर ये मैं डॉक्टर DS मोहन, CMO SG 132 बटालियन। ये हर साल हम इस दिन पे ब्लड डोनेट करते हैं। देखिए, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, हमारा एम केवल काउंटर इंसर्जेंसी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमारा एम है लोगों का वेलफेयर देखना भी, और हम कोशिश करते हैं हर तरीके से लोगों को, जो लोकल लोग हैं, हम उनकी हर तरह से मदद करने की। उसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है। हम दूसरा हम हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हमारे जवानों को हम मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली जवान जो हेल्दी सोसाइटी में आते हैं, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि हर साल डोनेट करें, और इनफैक्ट हर चौथे महीने में भी हम उनको मोटिवेट करते हैं। और मैं भी बल्कि खुद आज ब्लड डोनेट करूंगा, और आफ्टर एवरी 3 मंथ मैं डोनेट करता हूं। दूसरा, लोगों की गलतफहमी है, स्पेशली जो डॉक्टर्स नहीं है, वो सोचते हैं ब्लड डोनेशन से वीकनेस होता है, ये बॉडी को हार्म, बल्कि ये उल्टा है। ब्लड डोनेशन से लोगों को ब्लड और बढ़ता है, लोगों को कैलोरी बर्न होता है, लोगों को अच्छा फीलिंग होता है। दूसरा, बहुत सारे जो टेस्ट है जो हम बाहर पैसे दे के करते हो, ब्लड डोनेशन में फ्री में हो जाते हैं, और लोगों को पता चलता है अपना हेल्थ स्टेटस। तो इसलिए हम मोटिवेट करते हैं। और हर साल अभी तो मैं यहाँ नया न्यूली पोस्टेड आया हूँ, हर साल मैं मोटिवेट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आए। कई बार हम सिविलियन के साथ भी करते हैं, और स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ ब्लड डोनर टीम को, जो मेडिसिटी, अमनदीप मेडिसिटी, उजाला हॉस्पिटल, जिन्होंने इसमें कोलैबोरेट किया, और आप लोगों का भी। और हम कोशिश करेंगे अगली बार से जी हर तरह से हम लोगों को मदद करें एज ए CRPF और मैं एज ए डॉक्टर, जो हेल्थ फैसिलिटी फोर्स वालों के साथ साथ सिविलियंस को भी देने की कोशिश करेंगे। सर, अगर हम बात करें कि कितना ज़रूरी है ब्लड डोनेशन कैंप या बाकी मेडिकल कैंप के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो हालात रही है, उसमें हमें लगता है कि फ़ौज और आवाम जो है मिलकर काम कर रही हैं लोगों के बहबूदी के हवाले से, तो कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन कैंपों के हवाले से? देखिए, यहाँ कश्मीर में हो, कोई भी स्टेट हो, पेरीफेरी में, हर लोगों का अवेयरनेस नहीं होता है। बहुत सारे मैं विलेजेस में भी गया था, लोगों को कुछ पता नहीं होता है हीमोग्लोबिन। बहुत सारे लेडीज़ को एनीमिया की प्रॉब्लम होता है, मेल न्यूट्रिशन का। बहुत लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता होता। बहुत लोग, उनको बीमारी होता है, लेकिन जब हम चेकअप करते हैं तभी पता चलता है। तो हमारे मेन मकसद है लोगों में अवेयरनेस दिलाना। बहुत लोग डॉक्टर के पास आते नहीं है, लेडीज़ स्पेशली, तो हम वो सर्विस जा के देते हैं। और जितना हो सके लोगों को जागृत करना, अवेयरनेस फैलाना कि आपको कोई बुखार नहीं हो, बीमारी, इसका मतलब ये नहीं कि आप तंदुरुस्त हो। कई बार एनीमिया भी होता है, किसी को विटामिन डेफिशिएंसी होता है, किसी लेडीज़ को कैल्शियम की कमी होता है, तो हम ये उनको प्रोवाइड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू बहुत। एक्चुअली इस साल का जो WHO का थीम है, इट इज़ 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, ब्लड ड्रॉप एंड सेव द लाइव्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब एक ड्रॉप, इवन अगर एक डोनेशन भी हो जाता है तो इट कैन सेव अप टू 3 लाइव्स। तो एक डोनर, तो वो अपने साथ 3 आदमियों की जान बचा सकता है। और दूसरे फ़ायदे इसमें ये है कि जो पर्सन जो डोनेट करता है ब्लड, तो उसका जो विस्कोसिटी है ब्लड की, वो मतलब इम्प्रूव हो जाती, वो डिक्रीज़ हो जाती है। ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो जब वो डोनेट करता है तो ये हो जाता है, आयरन लेवल्स ठीक हो जाते हैं। और अगर उसको कोई बीमारी होती है कभी कभार, तो वो भी सामने आ जाती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस रिलेटेड के, जो भी डोनेट करता है उसको भी फ़ायदा है। और जो मतलब क्रिटिकल इंजरीज़ होती हैं, या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या ट्रॉमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो
very important for the whole of humanity. अगर हम बात करें कि कश्मीर के जो हालात है, इन हालातों के बीच या कोई सड़क हादसा होता है, कितना ज़रूरी है जो हम इस वक्त कंट्रीब्यूशन करते हैं ब्लड के लिए? जी जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि कितने केसेस आ रहे हैं, एक्सीडेंट के आ रहे हैं, ट्रॉमा के आ रहे हैं, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इनमें एक वाइटल रोल होता है ब्लड का। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो इनकी मतलब जो भी ट्रॉमा रिलेटेड पेशेंट्स हैं, तो उनकी मदद के लिए बहुत मुफीद है। सर, अगर हम बात करें कि जो भी ब्लड डोनेट करता है, उस नौजवान को किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए और कौन वो नौजवान हो सकता है जिसको हम खून का अतिया के हवाले से जो है बोल सकते हैं? एक्चुअली नौजवान होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं कि होने चाहिए सो दैट ही कैन डोनेट अ ब्लड। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ब्लड डोनेशन के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करता है कश्मीर के हवाले से, अगर हम बात करें? जी, जो हम ये ब्लड डोनेशन होता है, ये एक नोबल कॉज़ है। अगर कोई भी डोनर एक ब्लड पॉइंट डोनेट करता है तो वो 3 लोगों की जान बचाता है। तो ये उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है कि उसके एक ब्लड पॉइंट डोनेट करने से किसी की जान बचती है, और ना कि वो किसी की जान बचाता है, उसके ब्लड डोनेट करने से इंसान की अपनी सेहत भी ठीक हो जाती है। अगर किसी को बीपी हाई होता है या ब्लड ज़्यादा होता है या पॉलीसाइथीमिया किसी को होता है, तो वो ब्लड डोनेट करके अपनी सेहत भी ठीक करता है और किसी की जान भी बचाता है। सर, अगर हम बात करें कि कश्मीर के हवाले से, कश्मीर में जो हालात रही है, उन हालातों के बीच में कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है ये प्ले, अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन के हवाले से या मेडिकल कैंप के हवाले से? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम देखते हैं आए दिन हमारे कहीं पर रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, या हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। तो दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं श्रीनगर में, उनके पास डोनर अवेलेबल नहीं होता है कहीं पर। तो इन्हीं बदौलत जो हम मेडिकल कैंप्स करते हैं या ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, जो ब्लड यहाँ से कलेक्ट होता है, ये उन पेशेंट ज़रूरतमंद पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है जो हॉस्पिटल में तरसते हैं किसी डोनर के लिए। इसकी वैल्यू वही जानता है, वही पेशेंट जानता है जिसको एक्सीडेंट केस में ब्लड की ज़रूरत होती है, और वो उस हालात में हॉस्पिटल पहुंचता है कि उसको नेसेसरी होता है ब्लड पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स की, और उसके पास कोई डोनर अवेलेबल नहीं होता। तो हम इन्हीं जो ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उन डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचाते हैं, और ये हॉस्पिटल में वो एक सर्विस देते हैं अपनी तरफ से, अपना खून अतिया करके सर्विस एक देते हैं बाकियों की जान बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम